तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 67 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमें पता चलता है कि लॉर्ड आर्बिटर ने यहाँ पर एक प्लान बना रखा है कि वो बाकी की सारी सील्स को तोड़ने के बाद एक सील को अपने लिए बचा कर रखना चाहती है, ताकि जब वो उस पैलेस को तोड़े तो उसी के साथ ही सील अनलॉक हो जाए और यहाँ पर ये पैलेस ओपन हो जाएगा और उसके बाद दूसरी दुनिया का पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो उसका साथी उसे कहता है कि लॉर्ड आर्बिटर, आपने कहा कि आखिरी सील को आप तोड़ेंगी, इसका मतलब यह है कि आखिरी सील की लोकेशन आपको पता है और वो कहाँ पर है, क्या वो हमारी अनडेड डीमन क्लैन की टेरिटरी में है। तो मिस आर्बिटर उसे कहती है कि तुम्हें सबके बारे में इसलिए नहीं पता होगा क्योंकि आज से हजारों साल पहले हमने यहाँ पर यह प्लान बनाया था और उस सील को हमने छुपा कर रखा हुआ है। उस पैलेस को हमने यहाँ पर दुनिया के सामने नहीं आने दिया, वो क्योंकि वो हमारे अनडेड डीमन पैलेस के नीचे है। अनडेड डीमन पैलेस के नीचे एक बेसमेंट है जिसके अंदर वो सील जो है वो छुपी हुई है, यानी वो पैलेस वहां पर नीचे है, जिसे तोड़ने के बाद हम लोग यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ पोर्टल को ओपन करेंगे और इंपीरियल सिटी के ऊपर जाकर अटैक करेंगे। पर से नेक्स्ट सीन जो होता है अनडेड डीमन पैलेस के बाहर का दिखाया जाता है, जहां पर मास्टर वुजिन और साथ में मास्टर हानमो दोनों फाइट कर रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर इतनी सारी सोल्स और सारी सोल्स हमारे पर अटैक किए जा रही हैं, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और साथ ही वहां पर दिखाता है कि उनके साथी जो होते हैं वहां पर जमा होना शुरू हो जाते हैं। अनडेड डीमन क्लैन के लोग साइड के ऊपर आकर जमा हो रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर अनडेड डीमन क्लैन के बहुत सारे लोग जमा हो रहे हैं, लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और इसी के साथ ऊपर से एक एनर्जी बीम गिरती है, तो दिखाते हैं कि मास्टर हानमो जो होता है वुजिन को बचाते हैं और उसे कहता है कि ये जो एनर्जी बीम है ये लॉर्ड आर्बिटर की है, लगता है कि लॉर्ड आर्बिटर खुद यहाँ पर आई है। और इसी के साथ ही लॉर्ड आर्बिटर को दिखाते हैं कि वहां पर आने के बाद आर्बिटर जो होती है वो साइड के ऊपर अंदर जाने वाली होती है डीमन पैलेस की तरफ, और इन दोनों की तरफ देख भी नहीं रही होती। तो हानमो कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लॉर्ड आर्बिटर खुद यहाँ पर है लेकिन हम दोनों की तरफ देख भी नहीं रही, क्या वो हमें यहाँ पर इग्नोर कर रही है या फिर वो हमें देखना नहीं चाहती। तो हानमो कहता है कुछ ना कुछ तो यहाँ पर जरूर चल रहा है, आर्बिटर इतनी जल्दी यहाँ पर वापस क्यों आ गई, हमें यहाँ पर लूचन को इस बारे में बताना होगा। और इसी के साथ ही मास्टर वुजिन उसे कहता है कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इन सभी सोल से निपटना होगा, अगर इन सोल से नहीं निपटेंगे तो फिर हम लोग अंदर कैसे जा पाएंगे और जाकर उसका पीछा कैसे करेंगे, क्योंकि अगर ये यहाँ पर है तो इसका मतलब यह है कि लूचन वहां पर खतरे में और हम लोग यहाँ पर इसे लूचन तक पहुंचने कैसे दे सकते हैं। मास्टर हानमो से कहता है कि वुजिन, क्या तुम यहाँ पर आखिरी फाइट के लिए तैयार हो, क्योंकि आर्बिटर से फाइट करते वक्त हम लोग मर भी सकते हैं। तो वुजिन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर पूरी तरह से तैयार। और दोनों वहां पर अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और उन सोल्स को डिस्ट्रॉय करते हुए पैलेस की तरफ आगे बढ़ते हैं, ताकि वो पैलेस के अंदर जाकर लॉर्ड आर्बिटर का पीछा कर सके। और दूसरी तरफ लूचन को दिखाता है कि वो प्रिंसेस शुआंग को अपने साथ लेकर वहां पर उन सभी बेलों का मुकाबला कर रहा होता है और उसके सामने बेलों का बना हुआ एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकल आता है। तो जब वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर रहा था, वहां लूचन सिर्फ और सिर्फ उससे अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा होता है। तो प्रिंसेस उसे कहती है कि तुम यहाँ पर वेट किसका कर रहे हो, अपनी तलवार निकालो, इसको मार डालो। तो वहां लूचन उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। फिर साथ ही वहां लूचन जो होता है वहां पर सोच रहा था कि मैं यहाँ पर इसकी बात मानकर इस मॉन्स्टर को ऐसे नहीं मार सकता। वहां लूचन उसे बताता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं यहाँ पर इस मॉन्स्टर को क्यों नहीं मारा, क्योंकि यहाँ पर ये अर्थ रे फॉर्मेशन यानी कि अर्थ पैलेस जो है यहाँ पर बाकी के सभी पैलेसेस की आई है। अगर मैं इसे अभी यहाँ पर मार देता हूँ तो इसकी सारी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी और बाकी के सभी पैलेसेस दोबारा से अपने आप को क्रिएट कर लेंगे। हमें यहाँ पर तब तक वेट करना है जब तक कि हमारी किंग चैंग जो है वो जाकर बाकी के तीनों पैलेसेस को तोड़ नहीं देती। जब बाकी के पैलेसेस को वो तोड़ देगी तो उसके बाद यहाँ पर सारी एनर्जी इकट्ठी होकर इस जगह के पर आ जाएगी और मैं यहाँ पर इस पौधे को मार डालूंगा और इसके मरने के साथ ही चारों पैलेसेस एक साथ टूट जाएंगे। क्या अब तुम्हें यहाँ पर समझ आ रही है? इसलिए हमें यहाँ पर वेट करना होगा जब तक कि यहाँ पर वाटर पैलेस टूट नहीं जाता। तो मुझे यहाँ पर इस मॉन्स्टर को रोक कर रखना होगा, इस अर्थ एनर्जी के साथ बने हुए मॉन्स्टर को मुझे रोक कर रखना है जब तक किंग चैंग अपना काम खत्म नहीं करती। फिर साथ ही नेक्स्ट सीन अनडेड डीमन क्लैन के दिखाया जाता है, जहाँ पर बेसमेंट के अंदर लॉर्ड आर्बिटर जो होती है वो सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ जा रही होती है। तो उनका साथी उनसे कहता है क्या वाकई में वो पैलेस यहाँ पर नीचे है? तो मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर आपने हमारे पैलेस के नीचे यहाँ पर उस सील को रखा होगा, यानी कि उस पैलेस को यहाँ पर नीचे सील किया गया है। कौन यहाँ पर इस बात के ऊपर शक करेगा कि एक पैलेस को आपने यहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है? तो डीमन किंग ली हुआ उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत कुछ नहीं पता, तुम सिर्फ और सिर्फ एक काम से सोल्जर हो, उसी वजह से तुम्हें यहाँ पर ज्यादा डिटेल्स के बारे में नहीं पता। शायद तुम्हें ये नहीं पता कि लॉर्ड आर्बिटर ने अपने समय में यहाँ पर इन सभी जितने भी पैलेसेस हैं उन सभी का एक गार्डियन भी था, एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर। लॉर्ड आर्बिटर ने उसको भी हराया था और उसे हराने के बाद यहीं पर पैलेस के नीचे जेल में बंद कर रखा है। जहाँ पर नीचे दिखाता है कि एक बुल मॉन्स्टर जो होता है उसे वहां पर जंजीरों में बांध कर रखा गया होता है। ये इन सभी पैलेसेस का गार्डियन हुआ करता था जिसे लॉर्ड आर्बिटर ने हराया था। तो किंग हुआ उसे कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर इस गार्डियन को भी मार डालेंगे और साथ ही यहाँ पर आखिरी पैलेस है उसको भी तोड़ देंगे और आखिरी पैलेस को तोड़ने के साथ ही यहाँ पर पोर्टल ओपन होगा और सबसे पहले हमारा अनडेड डीमन क्लैन जो है वो यहाँ पर से बाहर की दुनिया में जाएगा। इसी के साथ ही हमारी जो आर्बिटर होती है अपनी तलवार लेकर सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि हमें बस यहाँ पर वेट करना है। जैसे वो लड़का जो है वहां पर उन चारों पैलेसेस को तोड़ेगा उसके बाद आखिरी पैलेस ये बचेगा और मैं इस पैलेस को तोड़ूंगी और पोर्टल ओपन हो जाएगा। और इसी के साथ ही ऊपर की दीवार टूटती है और दीवार टूटने के साथ ही वहां पर कोई नीचे गिरता है। तो लॉर्ड वुजिन और हानमो दोनों वहां पर आकर नीचे एंट्री
एंट्री मारते हैं तो आर्बिटर कहते हैं कि ये कमीने लोगों को अभी तक तुमने खत्म नहीं किया। तो किंग हुआ जो होता है वो कहता है कि नहीं, अभी तक इनको मारा नहीं है। और इसी के साथ ही हानमो से कहता है कि आर्बिटर कमीनी कहीं कि असल में तुम जहां पर एक रियल स्नेक हो, तुमने जहां पर ये सब कुछ किया, तुम जहां पर अपने प्लान बना रही थी। और वुजिन भी उसे कहते हैं कि आज हम लोग जहां पर अपने क्लैंस के लिए तुमसे फाइट करेंगे। जब किसी के साथ ही आर्बिटर जो होती है वो अपने साथियों से कहती है कि मैं जहां पर इन दोनों को तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ, मुझे और भी जरूरी काम है। और इसी के साथ ही वो सामने चली जाती है उस पैलेस को तोड़ने के लिए। जबकि मास्टर हानमुन मास्टर वुजिन जो होते हैं वो दोनों जहां पर ली हुआ से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि ली हुआ जो होता है वो आगे बढ़कर उन दोनों का रास्ता रोकता है और कहता है कि नहीं, तुम आज यहाँ पर लॉर्ड आर्बिटर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे अनडेड डीमन क्लैन की बहुत ही बड़ी जीत होने वाली है और मैं यहाँ पर तुम्हें अपने अनडेड डीमन क्लैन की जीत को खराब करने नहीं दे सकता। और दोनों मास्टर्स एक साथ ली हुआ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करते हैं इसी के साथ ही वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। तो वो कहता है कि ये अचानक से क्या हो गया, हम लोग यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर क्यों गिर गए हैं और यहाँ पर हमारे पर प्रेशर क्यों पड़ रहा है, क्या यहाँ पर ग्रेविटी का असर है। तो मास्टर ली हुआ उन लोगों से कहता है बेवकूफो, लगता है कि तुमने यहाँ पर इस रूम को ठीक तरह से देखा नहीं, जरा अपने आसपास देखो। तो वहां पर आसपास देखते दीवारों के ऊपर एन्चेंटमेंट लिखी होती है, यानी कि वो रूम जो होता है वो एक स्पेशल रूम होता है, क्योंकि यहाँ पर ये भी एक पैलेस का ही रूम होता है जिसे उन्होंने यहाँ पर एक बेसमेंट बना दिया हुआ है। तो वो उसे कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि इस पैलेस के अंदर, यानी कि जब हम लोग किसी पैलेस को तोड़ने के लिए जाते हैं तो वहां पर तुम्हारे पास कल्टीवेशन लेवल सिर्फ और सिर्फ वुशवांगराम में होनी चाहिए, वरना तुम अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाओगे। जितनी हायर तुम्हारी पावर होगी उतनी ज्यादा तुम यहाँ पर पावर को यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि अब तुम यहाँ पर मेरे सामने बिल्कुल आम इंसान हो और इसी वजह से तुम यहाँ पर पावर्स को यूज नहीं कर पाओगे। तो इसी के साथ ही वो दोनों फिर से उठकर खड़े होते हैं। तो लॉर्ड हानमो से कहता है कि मास्टर वुजिन, मुझे लगता है कि अगर हम यहाँ पर पावर्स को यूज नहीं कर सकते तो ये भी यहाँ पर पावर्स को यूज नहीं कर सकता, तो फिर चलो यहाँ पर नॉर्मल इंसानों की तरह ही से पीटना शुरू करते हैं। तो इसी के साथ ही वो दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं और बिना अपनी एनर्जी को यूज किए उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन इसी के साथ ही हान ली हुआ जो होता है दोनों के ऊपर अटैक करके उन्हें नीचे गिरा देता है। फिर साथ ही उन दोनों को बालों से पकड़ता है और उसे कहता है बेवकूफो, मुझे यहाँ पर लॉर्ड आर्बिटर ने स्पेशल पावर्स दी हैं और मेरी स्पेशल पावर्स हैं वो लॉर्ड आर्बिटर से आ रही हैं। इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज कर सकता हूँ, लेकिन तुम दोनों यहाँ पर पावर्स को यूज नहीं कर सकते। तो हानमो से कहता है कि तुम तो आर्बिटर के पालतू कुत्ते हो, वो तुम्हें यहाँ पर अपनी पावर देगी ही। तो इसी के साथ ली हुआ उसे कहता है इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं उसका पालतू कुत्ता हूँ, मुझे बस यहाँ पर जीत चाहिए और बहुत ही जल्दी हमारा अनडेड डीमन क्लैन यहाँ पर से बाहर निकल जाएगा। हमारे प्लान के कामयाब होने के बाद हम लोग लू इंपीरियल सिटी के ऊपर जाकर राज करेंगे। और इसी के साथ ही वो उन दोनों को बहुत ही बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है। दोनों को वहां पर उठा कर पटक रहा होता है क्योंकि वो दोनों अपनी पावर्स को यूज नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से पैलेस का दिखाया जाता है, जहां पर मां लूचैन अभी भी वहां पर फाइट कर रहा था। मॉन्स्टर जो होता है अपने टेंटिकल्स के साथ बार बार उसके ऊपर अटैक करता है। तो लूचैन जो होता है प्रिंस से अपनी किंग चैंग से कहता है किंग चैंग और कितना टाइम लगेगा। किंग चैंग उसे कहते हैं कि बस 2 मिनट में यहाँ पर बस जल्दी जाओ, वाटर पैलेस को तोड़ने वाली हूँ। मेरे वाटर पैलेस को तोड़ने के बाद बाकी का सारा काम तुम्हारा। और इसी के साथ ही किंग चैंग जो होती है वहीं पर से बैक फ्लिप करती है, अपनी तलवार को सामने की तरफ थ्रो करती है और पानी के मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देती है। और उसे कहते हैं कि मैंने यहाँ पर पानी के टावर को तोड़ दिया और मैंने इस टावर को तोड़ दिया और इसकी जो पावर है, जो बची कुची पावर है, वो सारी तुम्हारी तरफ आ रही है। तुम्हारा लूचैन उसे कहता है कि हाँ समझ गया। और इसी के साथ ही वो वाटर जो होता है आकर उस बेलून के साथ जुड़ जाता है, जिसकी वजह से उस बेलून वाले मॉन्स्टर की एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि अब यहाँ पर बाकी के सारे टावर्स टूट चुके हैं और सारी की सारी एनर्जी जो है वो यहीं पर इस बेल के अंदर आ चुकी है, इसी मॉन्स्टर के अंदर आ चुकी है। अगर माया लूचैन ने यहाँ पर इसको मार दिया तो उसके बाद चारों पैलेस एक साथ ही यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 67 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि माया लूचैन जब इस मॉन्स्टर को मार देगा तो चारों पैलेसेस टूट जाएंगे और उसके बाद लॉर्ड आर्बिटर जो है वो आखिरी पैलेस को तोड़कर क्या दूसरी दुनिया में जा पाएगी।